सकता है कि उससे उनका जीवन बच सकता है, तो जो मेरा डिपॉजिट ब्लड है वो हम उनके लिए दान किए हैं, हम दान कर चुके हैं। और ये नहीं कि वो मैंने अपने लिए रखा है, वो मैं लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए रखा है। और इससे वो प्रभावित हुए। आज उनके साथ जो है सर मीटिंग भी है हमारी फिर दिन में। तो सर एक शांति और सुकून अपने आप को अनुभव हुआ, और अपने आप में एक फीलिंग ऐसी हो रही है कि मैंने बहुत ही कुछ काम किया है, कुछ ऐसा किया है जिसके लिए मुझे लोगों से सराहना मिल रही। धन्यवाद। अच्छा, आपके ये कार्यक्रम किया कहाँ पर किया था आपने? सर हम दरभंगा के मतलब जो है सरकारी हॉस्पिटल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है रैयाम मार्केट में, जहाँ हमारी पीयूसी भी निकट में ही है सेवा केंद्र, और उसी के बगल में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर हमने किया था। तो वहां पर किया आपने? तो कुछ बैनर वैनर कुछ लगाया या? जी सर, बैनर भी लगाए थे, हमारे पास फोटो वीडियो भी है, लेकिन अपलोड करने का सिस्टम नहीं मिल रहा है सर हमको। अपलोड करने का नंबर किसी के पास हो तो बता दीजिए, कोई भी। यदि नहीं तो कॉल सेंटर होता है ना, वहाँ पूछ लीजिए आप। ब्लड डोनेशन वो मतलब जो हेल्पलाइन नंबर वो है ना, ब्लड जहाँ हम रजिस्ट्रेशन करते हैं डोनर के लिए, तो वहां से मैंने नंबर लिया, वहीं से मुझे बैनर भी मिला था, फॉर्मेट भी मिली थी जिसके, और कंसर्न लेटर भी हमको मिला था छपा हुआ, वो हमने मतलब स्वास्थ्य विभाग को दे करके वेन्यू उपलब्ध करवाने के लिए उनसे लिया, और फिर हम ब्लड बैंक वालों को दे करके उनसे वहां से स्वीकृति ली। इन सब सारी चीजों को करने के लिए वहां से मिला, गाइडलाइन वहां से मिली, लेकिन एक लिंक जो वो दिए हैं, वो लिंक ओपन जो होता है तो उस पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है जहां मैं ये फोटो अपने कार्यक्रम की गतिविधि को मैं अपलोड करूंगा। तो आप कुछ पूछताछ कर लीजिए, उन्हीं से पूछ लीजिए। आज दिन में करते हैं सर, कल शाम में लेट हो गई थी, हम 11 बजे से 4 बजे तक सब उसी में इंगेज थे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको बहुत आनंद आया होगा। आइए राजेश जी, आप आइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कल हमने 2 कैंप लगवाया सर, जिसमें एक में मैं विंध्याचल है मिर्जापुर जिले में माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, वहां पे एक वृद्धा आश्रम है सर, जहां 85 वृद्ध लेडीज और जेंट्स मिला के हैं। मैं वहां पे जाकर के पूरे टीम के साथ, और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी थे हमारे साथ में, वहां पे हमने वृक्षारोपण का भी कार्य किया सर, और साथ साथ अपने आरसीएम के प्रोडक्ट को पैकेट में पार्सल बना करके सारे वृद्धों को हम लोगों ने उनको दिया। बहुत अच्छा लगा सर। और इसी तरह से हमारी टीम से प्रयागराज में एक विद्यालय में वृक्षारोपण का काम किया गया सर। सारे फोटो और वीडियो अपलोड है सर, मतलब हम लोग ले लिए, अपलोड नहीं हो पा रहा है जैसा कि सर ने कहा भी। तो ये कार्य सर हम सब करके कल इतना अच्छा महसूस हुआ, और जो भी वृद्ध थे सर लगभग 1 घंटे तक तो हमको जाने ही नहीं दिए, और भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी करने लगे, और इतना खुश हुए कि, और हमारा वहां पे प्राण गीत भी हमने वहां चालू कराया था सर म्यूजिक के माध्यम से। और हमारा उद्देश्य, हमारे सब कुछ वहां के जो वृद्धाश्रम के जो चलाते हैं सर, जो वहां के प्रबंधक है, आज उन्होंने कहा कि राजेश जी मैं ऐसा भी काम आप लोग करते हैं क्या? हमने हाँ का सर, हमारी कंपनी हर 11 तारीख को सेवा दिवस का कार्य करती है। बहुत अच्छा लगा सर। मैं मिर्जापुर में हूँ इस समय, हमारी पोस्टिंग मिर्जापुर होने के नाते मैं विंध्याचल में यह कार्य कर पाया। और सबसे अच्छी बात यह है सर कि इस कंपनी का जो उद्देश्य है, जो सेवा स्वास्थ्य संस्कार का उद्देश्य है, इसको बहुत बहुत अच्छा और हर घर घर तक पहुंचाना है सर। ओवर टू लखन सर, थैंक यू सर। राजेश जी, कंपनी शब्द का उपयोग न करते हैं, संस्था कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यस सर, संस्था का उपयोग करना चाहिए। आइए कल्पना दीदी, आप आइए। जय सर, मैंने भी पहले तो करती थी बिना रजिस्टर किए ही किया था, लेकिन कल किया। एक सनराइज हेल्थ क्लब बोल के है हम लोग का यहाँ पर हिल में, कालेबुंग पश्चिम बंगाल में। तो किया 70 लगभग थे सब। हम लोग ने हाइजीन कैंप किया, और ब्लड डोनेशन तो नहीं किया, हाइजीन कैंप किया, लेकिन इतना अच्छा लगा। पहली बार मतलब रजिस्टर करके भी किया, पहली बार किसी
क्लब में मिल के किया, इसीलिए बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने न्यू टीचर्स का डोनेशन किया, और जो कोई आदमी कोई सामान खरीद नहीं सकते थे, नीडी पर्सन को डोनेशन किया RCM का सामान हम लोग ने। तो इसीलिए अच्छा हुआ सर। हम लोग ने, मैंने भी टीम के साथ में मिल के किया। वहाँ पर प्रेसिडेंट था, सेक्रेटरी था क्लब का, तो अच्छा हुआ। अब नेक्स्ट में भी और अच्छा करेंगे बोल के सोचे, तो इसीलिए धन्यवाद TC सर को, धन्यवाद, क्योंकि हम लोग ने TC सर का बात से किया, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर उतना सुविधा ही नहीं है, फिर भी हम लोग ने कोशिश किया। अच्छा लगा सर, इतना अच्छा लगा कि नहीं बोल भी नहीं सकते सर। थैंक यू सर। यही है सेवा का भाव, और सामाजिक दायरा बढ़ाने के सबसे अच्छा माध्यम की निरंतर करते रहेंगे हम सभी। आइए अजय सर, आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद लखन सर। पहली बार सेवा कार्य टीम द्वारा की गई, क्योंकि मैं इससे भागता था, और ये गुरुकुल का ही प्रभाव है कि कल हम लोग की एक जूनियर हाई स्कूल में गोरखपुर में, और बहुत ही गजब का अनुभव रहा सर। वृक्षारोपण किया गया, फोटो वीडियो सब है, और पूरी टीम उत्साहित थी। और पहली बार ये संकल्प लिया गया कि हर आदमी अपने अपने एरिया का स्कूल और जो भी इस तरह का जगह है उसको सेलेक्ट करने के लिए किया। और अगला जो 11 तारीख होगा उसमें बहुत ही बृहद स्तर पे कम से कम 100-200 हमारे वेल ड्रेस्ड एकदम सेवा वाले टी शर्ट के साथ रहेंगे। इस बार भी हम लोग उसी ड्रेस में थे, और एक अलग सफाई किया गया पूरा स्कूल प्रांगण का। फिर वृक्ष लगाया गया, जो स्कूल मैनेजमेंट ने बताया वो वृक्ष हम लोग लेके गए थे और लगाए। और एक अलग तरह का पूरा लड़कों के अंदर जोश। वो जूनियर हाई स्कूल, प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल था, और लगभग 700-800 उसमें बच्चियां थी। और अगला उसके कैंप के लिए हम लोग बात कर लिए, हेल्थ कैंप के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा सर। पहली बार हम लोग सेवा उस पे किए, और अगले बार सारी टीम वाले, अभी तो पहले अपनी टीम ही थी, लेकिन इस बार सारी टीम वाले जो जूम हम लोग 8 बजे गुरुकुल शाखा से जुड़ते हैं, उसमें बहुत सारी टीमें जुड़ती हैं, तो सब लोग इस बार देख के उसको इस बार ये हुए कि हम लोग सब लोग अगले बार रहेंगे। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। ये विषय तो केवल हमें थोड़ा सा सबकी चेतना में, जागृति में लाना था। तो सबने साथियों ने देखा है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो जिसके बारे में क्या बोला जाए, मतलब इसका कोई, इस काम का कोई मूल्यांकन ही नहीं। मतलब इतना गजब की चीज होती है ये, इतना अच्छा लगता है कि कोई काम करते हुए जितना अच्छा नहीं लगता उतना सेवा गतिविधि करते हुए लगता है। अजय भैया ने जैसे बोला, एक तो सब साथी सेवा टी शर्ट मंगवा ले जिनके पास भी नहीं है, और ये उस दिन पहन के वो सेवा गतिविधि करे। मैंने देखा कई साथी क्या उसको नॉर्मल बनाई गई है उस सेवा गतिविधि के लिए, और उसको वो नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं, कभी भी पहनेंगे उसको जैसे कोई ड्रेस कोड के रूप में। ये थोड़ा हमारे अंदर एक सिस्टम होना चाहिए, वो उसी सेवा गतिविधि के टाइम के लिए बनाई हुई है। उस दिन तो वो नहीं होगी और दूसरे दिन वो होगी, एक तो वो ध्यान रखना है। दूसरा, गणमान्य व्यक्तियों को और नए व्यक्तियों को उसमें ज्यादा से ज्यादा बुलाना है। आप ऐसा नहीं केवल हम लोग ही करें, बहुत सारे लोगों को बुलाइए, और बुला के वहाँ सेवा गतिविधि के साथ साथ थोड़ी बातचीत, थोड़ा परिचय दें RCM अभियान का, थोड़ा उनके मुंह से कहलवाएं। ये थोड़ा सा एक, चाहे 15 मिनट मिले या आधा घंटा मिले, उस चर्चा जरूर होनी चाहिए, ताकि लोगों में, और भविष्य का विजन भी बताएं कि हम आगे हर 11 तारीख को करते हैं, क्या क्या करने वाले हैं, हम और बढ़ाने वाले हैं। संकल्प आदर्श नागरिक शपथ पत्र जो है वो संकल्प जरूर सबको, प्राण गीत जरूर सुनाएं, ये सब करें। तो वो प्रभाव भी जाना चाहिए, और मीडिया में न्यूज भी देनी चाहिए। ये सब चीजें भी करनी है। सेवा को सब तक पहुंचाना भी जरूरी है, और बढ़ाते भी रहना है, व्यापक करना है, बहुत बड़े स्तर पर इसको ले जाते रहना है। तो ये सभी साथी ध्यान रखेंगे। अब आज के थोड़े से प्रश्न उत्तर के सत्र पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि बहुत सारे साथी हेल्थ कैंप लगाना चाहते हैं,
तो जो साथी हेल्थ कैंप लगाते हैं उनसे एक प्रश्न है कि आप नए व्यक्तियों को हेल्थ कैंप में कैसे बुलाते हैं? क्योंकि बहुत सारे साथियों को चैलेंज आता है कि हम बुलाते थे पर कोई आना नहीं चाहता है या बहुत कम लोग ही आते हैं। तो जो अच्छे से इस काम को कर पाते हैं वो कैसे बुलाते हैं, क्या करते हैं उसके लिए, ये बताएंगे। आइए रामाचंद्र जी, धन्यवाद सर। सर हम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करते हैं, रैली निकालते हैं, प्रॉपर जाते हैं, पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, बीमारी के बारे में पूछते हैं और उनको बुलाते हैं। और जो हमारे एडजस्टिंग साथी हैं जिन्होंने ठीक हो गए हैं, वो हमारा एक रिदम बन गया है, तो वहाँ पे खुद ही पकड़ के लेके आते हैं कि कोई का ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल ठीक हुआ है, तो दूसरे को भी लेके आते हैं। उनको पता है कि संडे को यहाँ पे ब्लड चेकअप होगा, डॉक्टर्स आएंगे, सारी गतिविधि होगी, तो उसको लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं पिछली बार बॉम्बे में बहुत बारिश थी, फिर भी 5 लोग आ गए थे। तो इसी तरीके से और भी स्टेशन पे सर हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो रिजल्ट है उसको दिखाना शुरू किया। जैसे कुछ टाइम पहले हम दिखा नहीं रहे थे, दिखा करके ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं सर, और लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। ये सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा। और इस पे हम लोग लगातार रैली करके, जो नए एरिया में जाते हैं ना, वहाँ पे पहले रैली करते हैं हम लोग। हमारा जो इस साल का संकल्प है, तो उसके बारे में हम लोग रैली करते हैं, बात करते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। रैली, रजिस्ट्रेशन और रेफरेंस, आपका कहने का मतलब है एक तो रैली से अवेयरनेस बढ़ती है और ये वास्तविकता पता चलती है कि वाकई में कुछ हो रहा है। और रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया, तो आप क्या घर घर जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? जी, घर घर जाते हैं सर। चौल डिसाइड करते हैं, इस चौल में जाना है, इस गांव में जाना है, कैसे जाते हैं। और रेफरेंस भी काफी अच्छे खासे आ रहे हैं सर। और बहुत सारे साथी वो लोग जो स्वस्थ हुए हैं वो भी लेकर आ जाते हैं? ले आते हैं सर, उनकी संख्या ज्यादा है। अच्छा, उनकी संख्या ज्यादा है। तो जो जो लाने वाले आरसीएम वाले होते हैं या बिना आरसीएम वाले भी होते हैं? बिना आरसीएम वाले होते हैं सर। अभी जो नए आते रेफरेंस आते हैं वो 70% बिना आरसीएम वाले होते हैं। अभी दूसरे राज्यों से भी जो हम लोग 9 PM में गुरुकुल शाखा चलाते हैं, तो दूसरे राज्यों में जो अपनी टीम है, उन लोगों ने ये प्रक्रिया चालू कर दी है सर। वहाँ भी तेजी से रेफरेंस आ रहे हैं। इतने में हमारे डॉक्टर उपेंद्र सिंह जी हैं बिहार से, बेगूसराय से, उन्होंने उसका इस्तेमाल करते हुए लगभग अपना सेल 5 गुना बढ़ा लिया है। अच्छा, और लोग ठीक हो रहे हैं और लेके आ रहे हैं अलग अलग जगह। और आप किसी भी स्थान पे जो कैंप करते हैं वो रेगुलर करते हैं या एक बार करके छोड़ देते हैं? रेगुलर करते हैं सर, हर संडे को करते हैं। और दूसरे दिन वहाँ पे डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं, वो उनको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। रेगुलर करते हैं। पिछले फरवरी से लगातार एक सेंटर पे चल रहा है, दूसरा अमरपाटन में फरवरी से लगातार चल रहा है, तीसरे सेंटर कांदिवली हमने स्टार्ट किया है, अभी महीने में ही किया है। तो रेगुलर जहाँ हो रहा है सर, वहाँ रेफरेंस अच्छे आ रहे हैं। जहाँ पे कभी कभी हो रहा है ना, वो खत्म हो जा रहे हैं, फिर आके फिर भूल जा रहे हैं लोग। तो सब साथी मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे। मैं इनसे सवाल जवाब इसीलिए कर रहा हूँ कि बाकी सब साथी सुने कि क्या करना पड़ता है ना। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, साल में एक बार करने की कोशिश करते हैं। पहला कैंप ही सक्सेस हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो धीरे धीरे करते वो आपका एकदम वो हॉस्पिटल टाइप बन जाता है कि यहाँ परमानेंट होता है और लोग अपने आप लाने लग जाते हैं। आपको वही करना है कि एक दिन ऐसा है कि अपने आप आने लग जाए। ये रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया की जरूरत खत्म हो जाए, लेकिन ये होगी एक समय के अंतराल के बाद। और रजिस्ट्रेशन भी करते रहे, रैली भी करते रहे, और ये ऐसे से जो रिपोर्ट सेकंड डे आती है उसके लिए क्या दूसरे दिन वापस बुलाते हैं उनको? हाँ, उनको बुला लेते हैं। और हमारे डॉक्टर्स नजदीक रहते हैं, तो उनको फोन करके भी बोलते हैं कि आप आना, तो फोन करके 1 से 2 बजे के बीच में आ जाओ, तो फिर वो उपलब्ध हो जाते हैं। 1 से 2 बजे तक उनका छुट्टी रहता है, वो डॉक्टर। अच्छा, चलिए, इतने सारे साथी सुन रहे हैं, किन्हीं को भी रामाश्री भैया से कोई सवाल पूछना था पूछिए, ताकि ये बिल्कुल सक्सेसफुल तरीका है, प्रॉपर तरीका है, इसी तरह से सबको करना है। किसी को भी कुछ पूछना था आप इनसे पूछिए। फिर से हैंड रेज करें सवाल पूछने वाले। अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। जी सर, आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है आपको। सर मैं इनसे ये पूछना चाह रहा, अगर ये मुंबई में लगाते हैं तो मेरे कुछ जान परिचय वाले लोग हैं, तो वो एड्रेस मिले तो वहाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। सदगुरु इंटरप्राइजेज नाला तुम्हारा स्टेट में है, मेरा नंबर भी चाहिए तो आप लिख सकते हैं। आप चैट बॉक्स में डाल दे तो मैं आपसे डायरेक्टली बात कर लूं। लखन सर डाल दीजिए आप चैट बॉक्स में। नाला सोपारा आपके पास पड़ेगा क्या भैया? क्योंकि बॉम्बे ऐसा नहीं कि अगर आप वहाँ रहते हैं बॉम्बे साइड। इजी गोइंग है वहाँ पे। सर मैं बताऊं, कल्याण में रहते हैं मेरे भाई वगैरह हैं, तो उनको डायबिटीज वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, किसी को बीपी का है, तो मैं सोच रहा नजदीक होंगे तो वो कॉल करके आपके पास पहुंच सकते हैं। आप कांदीवली में भी आ सकते हैं सर, कांदीवली में भी होता है जी 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 सर बिल्कुल। आप मोबाइल नंबर अपना डलवा दें तो हम संपर्क कर लेंगे। डाल देंगे, लेकिन सर डाल दीजिए क्योंकि चैट ऑप्शन नहीं है जो डाल बना दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए दीदी आपके सवाल क्या है, पूछिए आप। सर मेरा एक ही सवाल था कि जो भी साथी ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन होम मीटिंग नहीं हो पा रही है सर। बहुत बोलते हैं उन लोगों से होम मीटिंग करवाओ, गुरुकुल में भी हैं एक दो साथी, तो होम मीटिंग की समस्या आ रही है कि वो नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं करवाते ये लोग? उनको यूएलपी बुलाना चाहिए कभी भी। हाँ, आप जो वो करना चाहते हैं ना वो करें। हम क्या होता है कि हम किसी चीज के हम पीछे पड़ जाते हैं कि होम मीटिंग मान लो उनके यहाँ जगह नहीं हो, उनको सुविधा नहीं हो, उनको अच्छा नहीं लगता होगा, कभी उनको दूसरों की होम मीटिंग में बुलाइए। अगर फिर उनको पसंद आए तो करवाइए, नहीं तो जैसे वो करना चाहते हैं वैसे करें ना। आप उनको यूएलपी क्विक में बुलाइए, उनके जो टीम के साथी है जो भी है उनके जान पहचान के, उनको यूएलपी क्विक में बुलाइए, तो सारी सुविधाएं दीजिए ना। एक ही तरीके के पीछे थोड़ी पड़ना है कि भाई होम मीटिंग नहीं कराना चाहते तो दूसरे तरीके से काम कीजिए। पीछे नहीं पड़ना, ये पीछे पड़ने से ही लोग कटते हैं हमसे। जिसको जो चीज से अच्छा नहीं लगता उसके पीछे कभी नहीं पड़ना। कोई बात नहीं, कोई आप ऐसे कीजिए। ये सब साथी ध्यान रखें ना। ये मैंने बहुत बार देखा कि हम क्या है, जो सामने वाले को पसंद नहीं है उसी के पीछे उसको चेज करते रहते हैं, तो वो आपसे ही कट जाता है, पूरा ही कट जाता है वो। चलिए तो हाँ, पीछे नहीं पड़ना आपको किसी के भी। यस हाँ, रावत जी का हो गया। आइए तो अभी दूसरे साथी को बुलाइए जिन्होंने। आइए एसएल प्रजापति जी, क्या सवाल पूछने के लिए बुलाओगे? अगर पूछना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा जो सवाल है उसके लिए बुलाते हैं कि आप कैसे बुला पाते हैं। रामाश्री भैया ने तो बता दिया, जो बहुत सारे साथियों का ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, तो सारा समाधान मिल गया। करना तो खुद को ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई और साथी जो अपना अनुभव बताना चाहते हैं कि हम ऐसे बुलाते हैं, तो वो भी आए हैंड रेज करके बताएं। आइए अजय सर। सर सेवा कार्य में बुलाने के लिए तो हमें लगा है कि कोई भी आने से मना नहीं करेगा। इन कामों के लिए तो हर आदमी तैयार है लगभग, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सामाजिक और अगल बगल वाले लोग रहते हैं। क्योंकि कल हम लोग पहला टारगेट यही लिए कि हर आदमी 25-25, 30-30 लोगों को टारगेट बना के वो लेके आएगा, और इसके लिए टीम के सारे सदस्य ये थे कि हाँ हम नए लोगों को ला देंगे। इस काम के लिए तो कोई मना नहीं करेगा। तो वो आज टीम में ज्वाइन करने के लिए भले लोग मना करें, लेकिन गजब का कल उत्साह रहा सर। तो बस बहुत बड़ा अगला जो आपको मैं खुद पर्सनल भेजूंगा सर, देखिए। यस हाँ, सेवा गतिविधि देखिए, जितनी ज्यादा सेवा गतिविधि करेंगे उतना आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। और एक काम और कर सकते हैं, जिस दिन आप सेवा गतिविधि करें उसी दिन एक परिचय भी दें कि हम समय समय पर हम हेल्थ कैंप भी करते हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य स्वास्थ्य क्रांति रोग मुक्त भारत का, तो ये भी करते हैं। उसी समय भी आप बात कर सकते हैं, जो नए लोग आते हैं उनको एक छोटा सा परिचय भी दे सकते हैं। और जो रुचि रखें कि आप आना चाहेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन भी